दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत। आज आपको हम बताने वाले हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए खुशखबरी आ गई है। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग के लिए दिल्ली में आप लोग की जो पेंशन का पैसा है जल्द बैंक खाते में आने वाला है। कितनी तारीख तक आप लोग को ये पैसा मिलने की उम्मीद है और दोस्तों कितना पैसा आप लोग को दिया जाएगा? पेंशन अब की बार आप लोग को बढ़ के मिलेगी कि आप लोग को उतना ही दिया जाएगा? मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। जिनकी पेंडिंग पेंशन है, जिनकी रुकी है कई महीनों को भी, उनको भी पैसा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बताया जा रहा है कि दिल्ली में वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी ताज़ा जानकारी 2026 की निकल के आ गई है। पेंशन कब आएगी? दिसंबर 2025, जनवरी 2026 की। दिल्ली सरकार आमतौर पर महीने की पेंशन अगले महीने की शुरुआत या दोस्तों मध्य तक जारी करती है। दिसंबर 2025 की पेंशन जनवरी 2026 के दूसरे या दोस्तों तीसरे सप्ताह तक खाते में आने की उम्मीद है। यानी दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है 15 से लेके 21 से 22 दोस्तों तारीख के बीच में ये पेंशन का पैसा, यानी पहले ये देख सकते हैं दूसरे सप्ताह से लेके तीसरे सप्ताह के बीच ये पेंशन का पैसा आप लोग को खाते में भेजा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का जो भी एनपीसीआई डीबीटी बैंक लिंक है उसी में यह पैसा आप लोग को मिलने वाला है। जिन लोगों का एनपीसीआई नहीं लिंक रहेगा उनको ये पैसा नहीं मिलेगा। रुकी हुई जो पेंशन है, यदि आपकी पिछली कुछ महीनों की पेंशन रुकी हुई है या पेंडिंग में है तो आप लोग का जो बैंक खाता है एनपीसीआई आधार से लिंक यानी एक्टिव होते ही एक साथ आप लोग की 6,000 या दोस्तों 9,000 आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। यानी अगर आप लोग का एनपीसीआई डीबीटी अगर आप लोग का लिंक नहीं रहेगा तो आप लोग का जो पेंशन का पैसा रुका हुआ वो दोस्तों नहीं मिल पाएगा। अगर आप लोग ये काम करवा लेते हैं तो आप लोग की जितनी भी रुकी हुई पेंशन होगी 6,000, 9,000, 10,000, 12,000, वो सभी आप लोग को एक साथ में ही बैंक खाते में पहुंच जाएगी। बहुत से लाभार्थियों का एनपीसीआई लिंक ना होने की वजह से उनकी कई महीनों की पेंशन रुक गई है, अटक गई है। दोस्तों पेंशन रुकने का मूल्य कारण क्या होता है मुख्य, यहाँ पर नीचे बताया गया है। यानी पेंशन में क्यों इतनी देरी होती है दिल्ली में, यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन में देरी के मुख्य कारण। पेंशन देरी से आने के पीछे कई प्रशासनिक और तकनीकी कारण हो सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला नंबर बजट आवंटन, यानी केंद्र और राज्य सरकार के बीच फंड शेयरिंग, जैसे 200 रुपये का केंद्र का हिस्सा और को लेकर होने वाली जो फाइलों की आवाजाही के कारण अक्सर 2 से 3 महीनों की देरी हो जाती है। यानी दोस्तों जो आप लोग को पेंशन सरकार देती है, यानी केंद्र सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है कुछ और दोस्तों कुछ राज्य सरकार की तरफ से, तब आप लोग को मिला के पेंशन का पैसा दिया जाता है। जब तक दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से आप लोग का जो पैसा नहीं आता है तब तक यहाँ की राज्य सरकार आप लोग को पेंशन नहीं दे पाती। इसकी वजह से पेंशन में दोस्तों देरी हो जाती है आने में, यानी बजट का अभाव की वजह से पेंशन आने में देरी हो जाती है। दोस्तों दूसरा जो कारण होता है, यानी केवाईसी और बैंक लिंक ना होने की वजह से भी आप लोग की पेंशन देरी हो जाती है। यदि आपका खाता आधार से लिंक नहीं या एनपीसीआई सक्रिय नहीं रहेगा यानी एक्टिव नहीं है तो आप लोग का भुगतान विफल हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग का एनपीसीआई एक्टिव रहेगा तो आप लोग को पेंशन बैंक खाते में पहुंच जाएगी। अगर इनएक्टिव रहेगा वो पैसा फेल हो जाता है और आप लोग को बैंक खाते में नहीं पहुंच पाता है। इसी कारण से बहुत से लाभार्थियों की पेंशन कई कई महीनों की रुक जाती है। उनको पता ही नहीं चलता है कि एनपीसीआई डीबीटी क्या होता है। उनके पास 4 खाते हैं या 2 खाते हैं लेकिन उसमें एनपीसीआई एक ही में बैंक द्वारा लिंक किया जाता है। अगर दोस्तों आप लोग सोचते हैं कि हमारा 3 खाता है, तीनों में एनपीसीआई लिंक, ऐसा नहीं होगा। एक ही बैंक में आप लोग का एनपीसीआई लिंक रहेगा। आप लोग ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं आप लोग का एनपीसीआई किस बैंक में लिंक है, उसी बैंक को आप लोग को पेंशन में जोड़ना है। और दोस्तों पेंशन में जोड़ने के बाद आप लोग को समाज कल्याण विभाग अधिकारी को भी बताना होगा जो आप लोग की पेंशन है उस खाते में भेजी जाएगी। दोस्तों तीसरा नंबर प्रशासनिक प्रक्रिया, यानी समाज कल्याण विभाग द्वारा समय समय पर किए जाने वाले भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन के कारण कुछ समय भी के लिए पेंशन रुक जाती है। यानी कुछ तो पेंशन अपात्र जो लोग हैं उनको हटाने यानी वेरिफिकेशन सत्यापन के चक्कर में आप लोग की पेंशन रुक जाती है। अब दोस्तों
इन कारणों से पेंशन में देरी होती है। तीसरा नंबर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पेंशन कब बढ़ के आप लोग को मिलेगी। दोस्तों दिल्ली में विधवा पेंशन वर्तमान में 25 रुपये प्रति महीना आप लोग को दी जाती है। लेटेस्ट अपडेट 2026 की जो यहाँ पर आ गई है, इस शुरुआत के साथ पेंशन दरों में संशोधन की चर्चाएं हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर राशि बढ़ाने की कोई निश्चित तिथि घोषित नहीं की गई है। दोस्तों सरकार की तरफ से अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है कि आप लोग की जो पेंशन है 25 रुपये दी जाएगी और 3000 रुपये दी जाएगी। जब तक सरकार की तरफ से ऑफिशियल घोषणा नहीं की जाती है, तब तक आप लोग की जो पेंशन है अभी जितना आता है 25 रुपये के हिसाब से उतना ही मिलेगा, अभी आप लोग को बढ़ के नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर केंद्र स्तरीय यानी 8वें वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन भी लागू होने से कुछ श्रेणियों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि की संभावना है, जो जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती है। यानी दोस्तों 8वें वेतन आयोग द्वारा जो पेंशन है आप लोग की बढ़ने वाली है। इसकी वजह से जो दोस्तों और भी पेंशन है जैसे वृद्धा है, विधवा, दिव्यांग है, इनकी भी पेंशन बढ़ाई जाएगी। दोस्तों महत्वपूर्ण यहाँ पर जो कारण होता है, आप लोग पेंशन की जो जानकारी, ये जो समस्या है उसका समाधान कैसे पा सकते हैं कि आपकी कई महीनों की पेंशन है, उसकी समस्या कैसे समाधान करें, तो यहाँ पर बताया गया है। देख सकते हैं स्टेटस चेक कैसे करना होगा। यानी अगर आप दिल्ली समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पे ऑनलाइन स्टेटस देख सकते हैं। यानी दूसरा नंबर आप लोग का धरोहर ऐप है। धरोहर ऐप के द्वारा आप जानकारी और शिकायत के लिए आप सरकार के धरोहर ऐप मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को पेंशन का स्टेटस चेक करना है तो आप लोग स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर शिकायत अगर आप लोग को दर्ज करनी है, यदि पेंशन लंबे समय से नहीं आ रही है तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे के माध्यम से शिकायत भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों इनसे भी आप लोग का काम नहीं बनता है तो आप लोग समाज कल्याण विभाग में जाके अपनी पेंशन की जानकारी ले सकते हैं कि आप लोग की पेंशन कई महीनों से क्यों नहीं आ रही है, आप लोग की क्या कारण है, आप लोग को डॉक्यूमेंट्स में कमी है कि आप लोग का डीबीटी में कमी है, इसकी वजह से भी आप लोग को पेंशन रुक जाती है। तो दोस्तों आई होप अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नए टिप। बाय।